शो को आगे बढ़ाते हैं और मार्च 2023 के दौरान भले ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हमने देखा है, लेकिन म्यूचुअल फंड पर निवेशकों का भरोसा कायम है। मार्च के दौरान ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स की बात करें तो नेट इनफ्लो 31% बढ़कर 20,534 करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल का हाई लेवल है। एसआईपीज की बात करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए देखा गया है, निवेश पहली बार 14,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। फरवरी के 13,686 करोड़ रुपए की तुलना में देखा जाए तो मार्च के लिए एसआईपी के जरिए निवेश जो है वो रिकॉर्ड 14,276 करोड़ रुपए रहा है। अब इसी की हम विस्तार से चर्चा करते हैं फिरोज़ के साथ। तो फिरोज़, देखिए, बाज़ार कभी भी एक ही फितरत में चलता नहीं है, ठीक है, बाज़ार में उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन फिरोज़, अगर मुझे मार्च के जो इन्फ्लोज हैं वो समझने हो तो इसके पीछे सबसे पहले बाज़ार की चाल हमें समझनी होगी। फिरोज़, आपके लिए सवाल है, तो इस चाल के पीछे ऐसी कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं जो शायद आप इतिहास में जाना चाहेंगे और समझाना चाहेंगे? कविता जी देखिए, 2013 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, जब सेबी ने इन्वेस्टर एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता दी थी और बोला था कि आप जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, अब जो 40 करीबन 40 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो अपने जो भी बजट्स हैं, वो एक बजट दिया गया है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ाई गई है और उसमें 800 करोड़ रुपए का खर्चे का बजट, जो 0.02% होता है ऑफ द 40 लाख करोड़ व्हिच म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज मैनेजिंग, वो 800 करोड़ रुपया इस साल का बजट है इन्वेस्टर एजुकेशन का। वैसे अगर आप 10 साल देखें, जैसे 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ खर्च हो चुका है इन्वेस्टर एजुकेशन में। इसीलिए 10 साल पहले जो चिट फंड्स छोटे छोटे रिटेल निवेशक को टियर 3 टियर 4 सिटीज में ले जाते थे, अनस्ट्रक्चर्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो म्यूचुअल फंड में कंसोलिडेट हो रहे हैं। दैट्स पॉइंट वन। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बार का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं वो एजुकेशन के बुनियाद पे आया है, लालच की बुनियाद पे नहीं आया है। देखिए, एसआईपी के आंकड़े काफी बार बढ़े हैं हिस्ट्री में, बट बहुत अच्छी प्रदर्शन के बाद लोग एसआईपी बढ़ाते थे। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, 1.5 साल से मार्केट कहीं नहीं गई, 1,000 पॉइंट नीचे है। 2021 अक्टूबर में मार्केट इस लेवल से 1,000 पॉइंट ऊपर थी, आज 1,000 पॉइंट नीचे है। इस this kind of time correction and you still see a number of 14,300, this is on the back of education, not greed. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है मेरे हिसाब से। और आप अगर देखें लास्ट अप्रैल, कविता जी, जहां फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, तो 11,900 की एसआईपी थी। ये एक साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या क्या नहीं देखा। यूक्रेन की वॉर देखी, अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन देखा, अनप्रेसिडेंटेड इंटरेस्ट रेट मूवमेंट ओइंग टू इन्फ्लेशन देखा। ये सब देखने के बावजूद 11,900 का आंकड़ा 14,300 पे अप्रोक्सीमेटली क्लोज होता है। दैट्स अ वेरी वेरी हार्टनिंग थिंग। एंड मैं जो 2 साल से कह रहा हूं कि 25,000 की एसआईपी का नंबर होगा 2000 FY26 में, 2-3 सालों में, आई थिंक दैट्स वेरी वेल और पार फॉर कोर्स। बिल्कुल फिरोज़, इंतज़ार रहेगा उस समय का और उम्मीद यही हम जताना चाहेंगे कि ये जो बात आपने कही है इस पर हम उस समय भी इसी तरह से चर्चा करें और हो सकता है बड़े माध्यम के ज़रिए, प्लेटफॉर्म के ज़रिए करें। लेकिन अब मुझे सवाल आपसे ये पूछना है कि म्यूचुअल फ़ंड की कैटेगरीज़ का अगर मुझे आपसे फ़िलहाल सिचुएशन समझनी हो कि कहाँ पर कितना इनफ्लो हुआ है, कहाँ से पैसा निकल कर लोगों ने किस कैटेगरी में डाला है, इसका कुछ ब्यौरा अगर आप हमें समझाना चाहें। और ख़ासतौर से जो नए ट्रेंड्स हैं जहाँ पर कुछ आपको अनोखा दिखाई दिया हो कैटेगरीज़ में, जहाँ निवेश की दिलचस्पी बड़ी हो, कुछ ऐसा? यस कविता जी, देखिए, पैसिव्स जो है, उनकी जो मोमेंटम है वो काफी चल रही है। पैसिव्स का मतलब ये है कि जिसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता, एक बेसिक मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है या फिर इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश होती है। उसमें लार्जली मैं एक्टिव और पैसिव में, पहले पैसिव में काफी भारी भरकम पैसा आता दिख रहा है और वो आता दिखेगा, पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर हम एक्टिव कैटेगरीज में देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी अच्छी इनफ्लोज आई हैं, क्योंकि स्मॉल कैप 5 साल से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है। तो हमारे इन्वेस्टर काफी स्मार्ट हुए हैं
पॉइंट वन स्मार्ट इसीलिए हुए हैं कि स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करने के बाद 5 साल तक अंडर परफॉर्म करने के बाद वो स्मॉल कैप खरीदते हैं। तो 2400 करोड़ ऑफ नेट एडिशन हैज हैपेंड इन दैट कैटेगरी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डिविडेंड यील्ड कैटेगरी। डिविडेंड यील्ड कैटेगरी एक वैल्यू कैटेगरी, प्रॉक्सी वैल्यू कैटेगरी माना जाएगा। उसमें जो ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स होते हैं उनकी जो डिविडेंड यील्ड्स होती है 3, 5, 6% भी डिविडेंड यील्ड होती है। जैसे ब्याज दरें बड़ी हैं तो इन स्टॉक्स में जिसमें डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो उसकी थोड़ी ज्यादा झुकाव है। ग्रोथ से वैल्यू की तरफ 1-1.5 साल से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। तो वैल्यू फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड यील्ड हैव सीन अ लार्ज collection as well, Kavita ji. These are 2 standouts, 3 standout, and ELSS scheme, of course, ELSS में जो आंकड़ा आया है वो मार्च के महीने में हमेशा थोड़ा ज्यादा आता है क्योंकि अपनी ATC की जो लिमिट्स है लोग अगर मिस कर जाते हैं यूटिलाइज करना तो वो अपने ATC की वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के माध्यम से फिल अप करते हैं। दैट्स द बेस्ट ATC इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, कविता जी। बिल्कुल। फिरोज़, एक और चीज़ जो बहुत साफ तौर से हाईलाइट हो रही है आंकड़ों में कि महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है। आप और मैंने ऐसे कई सारे शोज़ किए हैं जहां पर हम महिलाओं में आर्थिक साक्षरता की बात हमेशा उनको समझाते आए हैं। शो पर आपने कई महिलाओं को निवेश रणनीति भी सुझाई है और खुशी की बात यह है कि इनकी भागीदारी बढ़ रही है। किस तरह से भागीदारी बढ़ रही है, किस तरह का निवेश बढ़ रहा है, कुछ बताएं हमें। देखिए कविता जी, आई थिंक आपने सही फरमाया कि जो ये अभियान चला हुआ है कि फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर द वुमेन, वो बहुत अच्छी चीज है। आप खुद ही आप देख लें, आप इस इंडस्ट्री में अर्जों से हैं। आई एम नॉट स्पीकिंग दैट अबाउट योर एज कविता जी, बट आई थिंक यू हैव स्पेंट डेकेड ऑफ पैशन टू एजुकेट वुमेन इन द कंट्री। आई थिंक ये सब जो आप कर रही हैं, शोज करती हैं, एक लेडी को सुन के प्रोत्साहन लेती है कि यार फाइनेंशियल एजुकेशन इतना कठिन नहीं है। कविता जी सीख रही हैं और सिखा रही हैं तो हम भी सीख सकते हैं। ये जरूर एक हिम्मत आती है। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन वाज मोर एप्ट फॉर अ लेडी गेस्ट ऑफ योर्स, क्योंकि जब सुनते हैं तो उनको यकीन बनता है कि हम भी सीख सकती हैं। आपको देख के तो जरूर बिल्कुल। प्रोत्साहन आता होगा। मेरे फैमिली में काफी लोग आपको देखते हैं और उनको भी एक जागरूकता होती है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, आई थिंक एज अ सोशल फैब्रिक, आई थिंक हमारी जो अर्बनाइजेशन हुई है लास्ट एक डेकेड से, जो पहले स्टीरियोटाइप था, अगर 20 साल पहले देखें, काफी सारे फैमिलीज होती थी जो अपनी घर की महिलाओं को काम करने भी नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि वो उसको एक बहुत पॉजिटिव चीज नहीं देखते थे। क्योंकि वो कहते थे, मैंने सुना हुआ है कोई बुजुर्ग आदमी को, कि हमारी महिला बहू बेटियों को काम करना पड़े, ऐसे बुरे दिन नहीं आए। तो आई थिंक वो माइंडसेट चेंज हो रहा है, अब उसको पॉजिटिवली देख रही है इंडियन सोसाइटी। तो आई थिंक विद दैट वर्कफोर्स में, जैसे हमारी कंपनी में 34%, 35% विमेन है आउट ऑफ द 850 पीपल। हम भी चाहते हैं कि 50-50 हो। जैसे हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आंकड़ा बढ़ेगा, उनकी कमाई बढ़ेगी तो उनकी जागरूकता बढ़ेगी और आपसे प्रोत्साहन लेके वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हियर द नंबर। बिल्कुल फिरोज़, इतनी हौसला अफजाई आपने मेरी की, चैनल की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जो चीज़ मुझे इस पूरे डेटा में जो समझनी है मुझे, जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अच्छा, अब की बार 45 साल की महिलाओं की भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले साल तक हमने देखा था कि 18 से 24 साल की उम्र के बीच की महिलाओं की थी। ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है और काफ़ी खुश करने वाला आंकड़ा भी है कि 45 साल से ज़्यादा की जो उम्र की महिलाएँ हैं वो कहीं ना कहीं निवेश में एक तो इस उम्र में कदम रख रही हैं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फाइनेंशियल जागरूकता की जैसे कि हम बात कर रहे थे, इस उम्र में आकर लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें भी महिलाएं जो हैं, जो शायद कमाती हैं या नहीं कमाती हैं, ये कितनी फॉरवर्ड लुकिंग बातें हैं। क्योंकि फिरोज़, पैसों को लेकर आपकी सीख और आपका जो बिहेवियर है ना कहीं हम अपनी परवरिश में सीखते हैं। परवरिश में माता पिता दोनों इन्वॉल्व होते हैं फिरोज़, लेकिन माँ का थोड़ा सा रोल हमेशा ज़्यादा ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी जो घर की महिलाएं होती हैं वो आर्थिक तौर पर हमेशा आज़ाद होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वैसे तो हर लिहाज में होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, लेकिन आर्थिक तौर पर इसीलिए क्योंकि उनकी जो बच्चों को बड़ी करने की जो जिम्मेदारी होती है वो शायद पिता के मुकाबले हल्की सी ज़्यादा होती है। मैं पूरी तरह से तो नहीं बोलूँगी। तो अगर हम देख रहे हैं कि
कि 45 साल की उम्र की जो ज़्यादा महिलाएं हैं वो इस तरह की भागीदारी दिखा रही हैं, इतना बढ़ चढ़कर उत्साह दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं हम ये तस्वीर इमेजिन कर पा रहे हैं फिरोज़ की आने वाला वक्त महिलाओं की आर्थिक आज़ादी के लिए सुनहरा दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? बहुत सही फरमाया कविता जी, बहुत सारी चीजें आपने कही, बहुत सहमत हूं मैं आपसे। बट फर्स्ट पॉइंट मैं ये जरूर आपके क्वेश्चन से लूंगा कि महिलाएं 45 इयर्स से ज्यादा की महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात इसीलिए है, जैसे आपने कहा कि इट हैज अ लार्जर इम्पैक्ट, नॉट जस्ट हरसेल्फ बट जो अगली पुश्तें हैं उनमें भी एक एजुकेशन इम्पार्ट होगा, एक फाइनेंशियल फ्रीडम की चाह इम्पार्ट होगी, नॉट जस्ट गर्ल चिल्ड्रन, लड़के भी इम्पैक्ट होंगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर होगा। बट ये क्या होता है कि देखिए जो भी एक बहुत बड़े बड़े कदम लिए जाते हैं, मेरे हिसाब में महिलाओं की फाइनेंशियल एजुकेशन की एक शुरुआत डिमोनेटाइजेशन से हुई थी। माना था कि डिमोनेटाइजेशन का एक पर्पस अलग था कि भाई जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको श्रिंक की जाए, बट उसका एक कोलैटरल बेनिफिट ये था कि वुमेन जो सेव करके रखा था उन्होंने और इन्वेस्ट नहीं कर रही थी या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही थी, उनको मेन स्ट्रीम में आने की जरूरत पड़ी। काफी लोगों के खाते खुले और अपनी अलमारियों में से कैश जो पड़ा था या कोई और फॉर्म में था वो सब आना हुआ, और उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इकोनॉमिक चेंजेस डोंट हैपन ओवरनाइट, उसका इम्पैक्ट आपको 4-5 सालों में देखने को मिलता है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ women coming into the formal savings system. पॉइंट वन। पॉइंट टू, मैं एक चीज कहूंगा कि एक माता का रोल काफी ज्यादा होता है, थोड़ा सा अधिक नहीं होता है। यू बीइंग मोर काइंड टू मेन बाय सेइंग थोड़ा सा ज्यादा होता है, कई कई गुना अधिक होता है। एंड आई थिंक अगर वो बच्चे देखते हैं कि माँ अपने पैसे खुद से मैनेज करती हैं, तो उनको ये पता लग जाता है कि दिस इज नॉट अ मेल्स जॉब, दिस इज एवरीवन्स जॉब। एंड आई थिंक वो जो इम्पैक्ट डेली बच्चा देखता है अपने फॉर्मेटिव इयर्स में, उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जरूर होता है। चलिए, काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा कर ली जिस तरह से भागीदारी बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड्स को लेकर और तमाम निवेश विकल्पों में, और जो आंकड़ा भी आया है काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहा है। बस उम्मीद अभी यही हम करते हैं कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है, ये चलन जो बना हुआ है, ये बरकरार रहे। फिरोज़, आप हमारे साथ रुकेगा, लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए इस वक्त, और ब्रेक के उस पार दर्शकों को शो में शामिल करेंगे जो अपने सवाल हमारे सामने रखेंगे।